हाय फ्रेंड्स, मैं बलराम कुमार आपका अपना चैनल फ्यूचर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का मैथ का सलूशन लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बहुपद पढ़ेंगे और 2024 के लिए वीवीआई होगा। तो चलिए देखते हैं। बहुपद, सबसे पहला प्रश्न उठता है, बहुपद कहते किसको? ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं? तो बीजगणित का वह व्यंजक जिसके चर का अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो, जिसके चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब इसमें हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो बहुपद अगर घात के आधार पर पढ़ेंगे तो बहुपद घात के आधार पर आपको 3 प्रकार का हो जाएगा। पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और दूसरा हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, बहुपद, और तीसरा में आपका होगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये हो गया आपका घात का भाग। ठीक है, रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? रैखिक बहुपद वे बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो। जिसके चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? चर का घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद वे बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? चर का घात 2 होना चाहिए। वे बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात 2 होगा उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे? वे बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? आपको 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, वे त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यक अगर देखा जाए तो रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होता है। शून्यकों की संख्या देखा जाए, शून्यक की संख्या देखा जाए रैखिक बहुपद में तो 1 होगा। द्विघात बहुपद में अगर शून्यकों की संख्या देखा जाए, शून्यकों की संख्या, तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 2 होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है। और त्रिघात बहुपद में अगर शून्यक देखा जाए, शून्यकों की संख्या तो कितना हो जाएगा आपका? इसका 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। अच्छा, अब आगे देखिए, ये हो गया शून्यक की बात। अब रैखिक बहुपद होगा कैसा? तो रैखिक बहुपद होता है ax प्लस b के रूप में। अगर इसके रूप में रहेगा तो ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा, जहां चर है कौन? x है, चर का अधिकतम अधिक है। और a और b जो आपका है ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, यानी a और b की जगह पर कोई संख्या दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए द्विघात बहुपद का कैसा रूप होता है, तो द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके रूप में अगर आता है तो ये द्विघात बहुपद कहलाते हैं। इसका अधिकतम घात, चर का घात देखिए कितना है आपका? 2 है। a b c ये आपका क्या है? तो वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर त्रिघात बहुपद देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी सॉरी डी, ये इसके रूप में अगर देखा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका? त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसमें देखिए शून्यक 1 होता है, इसमें शून्यक होगा 2 होता है शून्यक, जो कौन? एक अल्फा दूसरा बीटा कहलाता है। इसमें अगर देखा जाए शून्यक 3 होता है तो कौन कौन? एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, एंड तीसरा जो आपका होगा वो क्या होगा? गामा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलते हैं अब आगे, हम लोग इसको थोड़ा क्लीन करते हैं तो आगे बताते हैं। चलिए, तो हम लोग अब रैखिक बहुपद के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो रैखिक बहुपद जो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, चलिए इसके बारे में हम लोग जान गए कि रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होता है और रैखिक बहुपद का चर का जो अधिकतम घात होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये होता किस रूप में होता है? तो ax प्लस b के रूप में होता है, ये रैखिक बहुपद के रूप में। अब इसका शून्यक निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे शून्यक? रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है वो शून्यक बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ये रैखिक बहुपद का शून्यक का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, जो याद रखिएगा जो शून्यक निकालने में आप लोग को मदद करेगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद। क्या देखेंगे? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद को हम लोग शॉर्ट से समझ लिए थे कि वे व्यंजक जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद होता है किस रूप में? तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का रूप। इस रूप में रहेगा द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका शून्यक क्या था? तो इसका शून्यक 2 था, एक अल्फा दूसरा बीटा। प्रश्न में आता है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अगर पूछ दिया जाए यानी शून्यकों का योग पूछा जाए फॉर्मूला से, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ये याद रखिएगा, शून्यकों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। अच्छा, आगे आगे होता है शून्यकों का गुणनफल भी पूछ देता है, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सी बटा ए। इसका होता है शून्यकों का अगर गुणनफल पूछेगा तो आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि शून्यंक दे दिया और आपको बहुपद निकालने का देता है, यानी शून्यंकों का योगफल दे रहा है आपको और गुणनफल भी दे रहा है और बहुपद निकालने का रहा है। तो उसके लिए क्या होता है आपका? बहुपद निकालने के लिए उसके लिए फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला का अगर आप याद रखते हैं तो शून्यंकों का योग या शून्यंकों गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो आसानी से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये था द्विघात बहुपद के बारे में। अब हम लोग त्रिघात बहुपद देखते हैं। अगला क्या आपका है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद कहेंगे किसको? तो बीजगणित का वह व्यंजक जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। चर का अधिकतम घात 3 हो, वे क्या कहलाते हैं? त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे त्रिघात बहुपद हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसके लिए अभी जस्ट हम लोग समझे थे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d अगर इसके रूप में रहता है तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। जैसे इसका चर का अधिकतम घात देखिए कितना है? 3 है। कितना है? 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। अच्छा, तो अब त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होता है? तो त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो जब 3 शून्यक होता है तो यहां से भी सवाल उठेगा कि शून्यकों का योगफल क्या होगा? फॉर्मूला, तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला यहां से आपको बताना है। त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल का तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो होता है 3 शून्यक, अल्फा बीटा और गामा। इसका योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा माइनस बी बटा ए, जो आपका द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग होता है वही आपका त्रिघात बहुपद का शून्यकों का भी योगफल होता है। अब आगे त्रिघात बहुपद शून्यकों का गुणनफलों का योग यानी एक दूसरे में गुना होगा उसका योग, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये शून्यकों का गुणनफलों का योग क्या हो जाएगा? तो इसको अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? सी बटा ए। इसका क्या फॉर्मूला होता है? सी बटा ए होता है। चलिए अब इसके बाद देखिए शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणनफलों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, जैसे इस प्रकार इसमें द्विघात बहुपद में पढ़े शून्यकों का गुणनफल, उसी प्रकार से इसमें त्रिघात बहुपद में होगा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हो जाता है इसका डी बटा ए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? सॉरी माइनस डी बटा ए। क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा ए। शून्यकों का त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका? माइनस डी बटा ए। अगर आप ये याद रखते हैं तो बहुपद में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, आप बना दीजिए। अब हम लोग अभी बहुपद के बारे में जान लिए, अब चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग को ये साइड बोर्ड पर दिखाई देगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है, पहला प्रश्न आपका है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए में है 2,
बी में है 1 और सी में है 3 और डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपका पहला सवाल कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, यानी शून्य की संख्या कितनी होती है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि रैखिक बहुपद कि अगर शून्यक पूछा जाए तो रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। अगर द्विघात बहुपद का पूछ देगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो त्रिघात बहुपद पूछ देगा, त्रिघात बहुपद की अगर शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगा, आपका 3 होगा। तो प्रश्न में आपका पूछ रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 होती है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। और अगर द्विघात पूछेगा तो कितना बताना है, तो द्विघात बहुपद का शून्यकों की अगर संख्या पूछता है तो कितना होगा, 2। जो द्विघात बहुपद का है, 3 किसका है, त्रिघात बहुपद का। ठीक है, तो हम लोग को प्रश्न में पूछ रहा था रैखिक बहुपद का शून्यक जो 1 होती है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, सॉरी बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग अब अगला देखेंगे 2 नंबर। प्रश्न आपको क्या करता है, क्वेश्चन का है आपका किसी बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3, 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है आपका 1/2, बी में आपका दे रहा है 6/11 और सी में है आपका 11/6 और डी में है आपका -11/6। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन प्रश्न में आप लोग भी देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ये सबसे पहले तो देखिए कौन सा बहुपद है, तो इसका चर का अधिकतम 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद, इसका शून्यकों का योग पूछ रहा है आपका। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ये आपका फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये जो आप 6 देख रहे हैं किसकी जगह पर, a की जगह पर, ये किसकी जगह पर, b की जगह पर, और ये किसकी जगह पर, c की जगह पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा -b, b की जगह पर कितना आपका दिया जा रहा है, -11 बटा a की जगह पर आपका क्या दिया जा रहा है, 6। ठीक है, तो ये माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस तो लिख नहीं सकते हैं, छिपा रहता है, तो हो गया 11 कितना आपका 6। ये आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, सी में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। फिर इसमें खूब वही प्रश्न है, योगफल इसमें भी पूछ रहा है। ठीक है, तो योगफल पूछ रहा है, तो इसमें भी आपका कौन सा बहुपद है, सबसे पहले तो बहुपद पहचानिए। तो कौन सा बहुपद है, सबसे चर का अधिकतम घात कितना, 2 है, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो अब हम लोग को निकालना है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। यह तो आपका फॉर्मूला हो गया योगफल का, शून्यकों का योगफल का -b/a होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका a की जगह पर है, ये आपका b की जगह पर है, और ये आपका c की जगह पर है। तो -b की जगह पर कितना दिया गया आपका, तो माइनस आपका 14 है, और बाई a की जगह पर कितना है, तो आपका 5 है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका बच गया क्या, 14/5। ये आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन में आप लोग मिला लीजिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, 2x² माइनस 3x माइनस 5
का एक शून्यक है, इसमें आपको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, हम इजी लेवल में समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी शून्यक निकालना रहता है द्विघात बहुपद में, तो क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे अचर पद में गुना कर दिया जाता है। यानी 2 से हम 5 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10, 2 बचे 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 के दो ऐसे फैक्टर में आपको तोड़ना है, यानी दो ऐसे गुणनखंड बनाना है जो जोड़ के या घटा के हमको ये बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10 लिख सकते हैं। अब लाना है आपको कितना 3, तो अगर हम 5 में से 2 को अगर माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, आ गया। लेकिन सवाल है कि यहाँ सर माइनस में लाना है, ये प्लस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे कि बड़े वाला को माइनस कर देंगे, छोटे वाला को प्लस कर देंगे। अब देखिए माइनस में आ गया। ठीक है, तो बस टूट गया आपका जो 3 स्टेप में था, इसको अब 4 स्टेप में हम लोग लिखेंगे। कैसे? जो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर पहले लिखेंगे माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, इस माइनस 3x के बदले में ये 2 लिखा गया। ठीक है, अब देखिए 4 स्टेप में आ गए, 1 2 3 4। अभी 2 में देखना आपको क्या कॉमन हो रहा है, 2 में देखना है क्या कॉमन हो रहा है। अब किसी बच्चे को मन में सवाल उठागा सर आप 2 नहीं लिख सकते पहले? हाँ बिल्कुल, 2 भी आप लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आपके अभी दोनों में देखना है सबसे पहले कॉमन क्या हुआ, तो ये दोनों में से x कॉमन हो जाएगा। तो अगर x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x, यहाँ से x कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा आपका -5। अब इसमें क्या कॉमन होगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा तो +1 हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 2x और -5। क्लियर है, 2x -5। अब देखिए अगर ये ब्रैकेट वाला दोनों अगर समान आ गया यानी बराबर आ गया तो समझिएगा आपका गुणनखंड एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए दोनों में से पहले हम किसी एक को लिख लेंगे 2x -5, उसके बाद कॉमन आप किसको कहते हैं पहले x को, उसके बाद +1। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब यहाँ से इसको शून्यक निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा 2x -5 इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 0। क्या मान लेना है 0। x बराबर क्या होगा 5 माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस में, 2 गुना में इस तरफ आके भागा में, यानी x बराबर 5/2। ये आपका क्या आ गया, ये अल्फा का मान आ गया 5/2। अभी बीटा निकालेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद में हम लोग 2 शून्यक निकालते हैं ना, तो पहला। दूसरा आपका क्या है, ये है आपका x + 1 इक्वल टू क्या मान लेना है 0। x बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस में, उधर जाएगा आपका माइनस में, यानी बीटा का मान हो गया आपका -1। ये आपका शून्यक हो गया। तो आप लोग को अब देखना है कि ऑप्शन में कौन वाला दे रहा है, अल्फा का मान दे रहा है या बीटा का मान दे रहा है। तो ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन में आपको दे रहा है बीटा का मान दे रहा है, यानी -1 आंसर दे रहा है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 यानी 5। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रश्न कर रहा हो द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर -7x और -3 के शून्यक होंगे, यानी इसका भी शून्यक निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक पर एक एकदम आधारित प्रश्न दे रहे ताकि आप लोग सीखें और बनाएं। ठीक है, ये मैथ है, मैथ रटा नहीं जाता सीखा जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते थे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद में गुना करते थे, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है, 3 में गुना करिए क्या होगा 6 3 18। ठीक है, और ये 18 को दो ऐसे गुणनखंड तोड़ना है, दो ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जिसको जोड़ के हटा के आपका बीच वाला 7। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे कि आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसे तोड़ सकते इसको 9 दूना 18। ठीक है, 9 दूना 18। ठीक है, कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर 6 3 18 भी तो होता है, अरे तो 6 3 18 होता है तो 6 अब 3 जुटेगा तो 9 आ जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा। तो ये आ रहा है क्या, नहीं ना, तो ये आपका फेल हो गया। इस पर ध्यान दीजिए, तो 9 दूना 18, अगर 9 में से हम 2 घटा देंगे तो क्या 7 आ जाएगा क्या, हाँ आगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सवाल रह गया का माइनस
क्या है, माइनस में। तो इस बड़े वाला को माइनस, छोटे वाला को प्लस, ये देखिए आपका माइनस में आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 7 के बदले में आप ये इसको लिख दीजिए माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 3 10 के 10। अब देखिए 3 स्टेप से कितने स्टेप में हो गया, 4 स्टेप में। अब 4 स्टेप में 2-2 स्टेप में आपको कॉमन करना है। क्या कॉमन हो गया, तो देखिए x भी होगा, x भी होगा, कॉमन हो जाएगा। अब ये देखना है कि कौन ऐसा अंक है जिससे दोनों अंक काट रहा है। कॉमन का मतलब भाग लग जाना चाहिए। तो कौन ऐसा अंक है जिससे दोनों कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो 3 और x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 6 में 3 से भाग देंगे आपका 2 x में से x कट गया, आपका 1x बचेगा। माइनस x तो कैंसिल हो गया, 9 में 3 से भाग लगेगा तो आपको कितना कटेगा, 3 से। ठीक है, अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा, तो यहाँ x है लेकिन यहाँ तो नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब कोई ऐसा अंक है जिस दोनों कट सके, तो एक ऐसा अंक है जो दोनों को काटेगा, यानी एक कॉमन कर लेंगे जो 2 को भी काट सकता है और 3 को भी काट सकता है। अब देखिए ब्रैकेट वाला दोनों क्या समान आया, यानी बराबर है, तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। अभी दोनों में से एक को लिख लेते हैं हम, 2x माइनस 3 इंटू आपका पहले क्या लिए थे आप, 3x कॉमन किए थे, उसके बाद प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इसको अलग कर लेना है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या मान लेना है, 0। तो x बराबर क्या होगा, 3 आपका यानी माइनस में, इस तरफ आएगा प्लस में, 2 गुना में, इस तरफ आएगा भागा में। ये आ गया आपका 3/2। नेक्स्ट अगला देखते हैं इसका, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लेना है, 0। तो x बराबर क्या होगा बाबू, तो ये प्लस 1 उस तरफ जाएगा आपका माइनस 1 और 3 यानी गुना में, इस तरफ आएगा आपका भागा। इसका जो शून्यक हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1/3, ये आपका शून्यक हो गया, जो ये आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 6 है आपका। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक होंगे। चलिए ये देखिए, अब इस तरीका से प्रश्न आ गया, इसका शून्यक पूछा है। क्या पूछ रहा है, शून्यक। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा कि x², इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। उसमें तो हम लोग क्या कर रहे थे कि x² के गुना को अचर पद में गुना कर रहे थे। अब इसको कैसे तोड़ेंगे भाई, इसमें तो बीच वाला है नहीं, टेंशन नहीं लेना, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए क्या करना है, ये x² है। अब ये देखना है 11 किसका वर्ग है, तो 11 तो वर्ग है नहीं ना, हाँ वर्ग है किसका, तो √11 का तो वर्ग है ना। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला पे आ गया, इसको a² मानिए, इसको b² मानिए, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा माइनस b²। बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, इन होता है। चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो कैसे याद रखिएगा कि एक बार सटा के और दूसरी बार घटा के, सटाने का मतलब जोड़ना है और दूसरा बार घटाना, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, तो उस प्रकार से x में एक बार √11 को सटाना है और दूसरी बार x में से √11 को घटाना है, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, तो x प्लस √11 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू √11 प्लस में, इस तरफ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। इसका ले लेंगे x माइनस √11 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा, √11 इस तरफ माइनस में, इधर जाएगा आपका प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका -11 और 11 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, और इसको शॉर्ट में अगर हम लोग कैसे बनाएंगे, जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो बिल्कुल हम शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। x² माइनस 11 है, कुछ नहीं करना, इसके बराबर आपको ना 0 मानना है। क्या मान लेना है, 0। तो क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या होगा, 11 इधर माइनस में, इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 11, ठीक है। अब रूट को सॉरी स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, तो स्क्वायर को ले जाएंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, किसमें, रूट में। अच्छा रूट में बदलेगा तो इसके साथ प्लस माइनस भी लग जाएगा, इसका मतलब प्लस में एक बार √11 लेना है और दूसरी बार माइनस में √11 लेना है। यही आपका बिल्कुल आंसर आ रहा है, शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर
समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। ठीक है, तो चलिए